हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा सेशन रहेगा प्रेपोजिशंस का, यूज ऑफ प्रेपोजिशंस। इससे पिछले वाली जो वीडियो है हमारी, उसमें हमने प्रेपोजिशन को डिस्क्राइब किया था, उसके टाइप्स पढ़े थे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन, और वो भी सिर्फ किस चीज के, टाइम के यूजेस। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हम आज पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा रहेगा एट। एट का यूज हम कहाँ करते हैं? डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम एट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एट 6 AM, ये भी डेफिनेट टाइम है। एट मिडनाइट फिक्स टाइम है। एट सनसेट, एट क्रिसमस, एट टी टाइम, ये सभी क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, इसीलिए एट का यूज हुआ। सेकेंड हमारा है इन। इन क्या शो करता है? इंडिकेटिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है इन। एग्जाम्पल देखते हैं। इन मार्च, इन द मॉर्निंग, इन विंटर, इन 1976 ईयर के साथ, यानी पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम इन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑन। ऑन किसके साथ यूज होता है? बिफोर नेम्स ऑफ द डेज एंड डेट। अगर डेट के नेम से पहले या डेज के नेम से पहले हमारा ऑन का यूज होता है। जैसे ऑन मंडे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन 15 अगस्त। अब ऑन क्रिसमस हमने पहले पढ़ा था एट क्रिसमस, अब पढ़ रहे हैं ऑन क्रिसमस, लेकिन यहाँ पे ऑन क्रिसमस डे मेंशन है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑन का यूज किया है। नेक्स्ट हमारा है बिफोर। बिफोर मीन्स होता है पहले। इंग्लिश में बात करें तो अर्लियर देन। एग्जाम्पल है यू मस्ट रीच द थिएटर बिफोर 6 o'clock, यानी तुम्हें पहुंचना है 6 बजे से पहले थिएटर में। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर। आफ्टर भी टाइम के लिए यूज होता है। आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में, लेटर देन, इन इंग्लिश लेटर देन। और इसका एग्जाम्पल रहेगा शी केम आफ्टर 5 o'clock, कि वो आई थी 5 बजे के बाद, यानी आफ्टर यहाँ पे क्या शो कर रहा है? बाद में। नेक्स्ट हमारी है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बैक। इसमें क्या बताया गया है? समथिंग इज प्लेस्ड आफ्टर अ पर्सन और थिंग, किसी पर्सन के या किसी चीज के पीछे भी हो सकता है। एग्जाम्पल है हमारा ही इज बिहाइंड हिज गिफ्ट्स, वो अपने गिफ्ट्स के पीछे है। नेक्स्ट हमारा टाइम का जो प्रेपोजिशन है वो है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान। इंग्लिश में पढ़े तो एक्सप्रेस द आइडिया दैट अ सिचुएशन कंटिन्यू थ्रू आउट द होल ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड। कुछ टाइम के लिए, पूरे टाइम के लिए क्या है? पूरा जो आइडिया है वो कंटिन्यू रहता है, लगातार कोई चीज चलती रहती है। एग्जाम्पल देखते हैं। द सन गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे। होल डे, जो सन है हमें होल डे क्या देता है? लाइट देता है। तो ये पूरे के पूरे स्पेसिफाइड टाइम दे रखा है और पूरे दिन वो हमें रोशनी देता है। ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान। ऑल्सो एक्सप्रेस द आइडिया दैट एन इवेंट टुक प्लेस विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कोई इवेंट होता है, कोई स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो इवेंट चलता है, उसके लिए भी हम ड्यूरिंग यूज करते हैं। एग्जाम्पल है आई शेल विजिट ड्यूरिंग द वकेशन, कि मैं गया वकेशन के दौरान। नेक्स्ट है हमारा इन। इन का यूज क्या होता है? इन डिनोट्स एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। इन क्या शो करता है? कोई एंड ऑफ पीरियड दे रखा है फ्यूचर में, उसमें एंड तक दिखाई देता है हमारा इन। इंग्लिश में देखें तो इन डिनोट्स एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ही विल रिटर्न इन अ वीक, कि वो वापस आ जाएगा इसी हफ्ते के अंत तक, एंड तक। एंड शो करता है इन। नेक्स्ट है हमारा विद इन। अब इसमें भी इन है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिनोट्स बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। इसमें क्या है भाई? विद इन अ वीक, यानी एंड तक नहीं है, उस हफ्ते के टाइम में, विद इन। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। ही विल रिटर्न विद इन अ वीक, यानी एंड तक नहीं जाएगा, उस पूरे हफ्ते के अंदर ही वो वापस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सिंस और फोर। ये बहुत बारी यूज होता है हमारा टेंसेज में, और इसका सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एग्जैक्ट टाइम के लिए, और फोर का यूज होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। दोनों के दोनों ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। एग्जाम्पल देखते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे सिंस
यूज हुआ है और यहाँ मॉर्निंग क्या है, एग्जैक्ट टाइम है। नेक्स्ट हमारा है, और टेंस कौन सा लगा है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा है। नेक्स्ट है, आई हैव नोन हिम फॉर मैनी ईयर्स। मैनी ईयर्स हमारा पीरियड ऑफ टाइम शो कर रहा है, इसलिए हमने फॉर का यूज किया है। और टेंस फिर से हम देखते हैं कौन सा है, हैव नोन किसकी वर्ब होती है हमारी, परफेक्ट टेंस की होती है। या तो परफेक्ट टेंस में भी फॉर का यूज हो सकता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा फॉर और सिंस का यूज होगा। नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम। फ्रॉम और सिंस एक जैसे दिखाई देते हैं, दोनों का ही मीनिंग पॉइंट ऑफ टाइम होता है, लेकिन जो सिंस का यूज होता है हमारे परफेक्ट टेंसेस के साथ होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ होता है मोस्टली, और लेकिन फ्रॉम का यूज हम किसी भी टेंस के साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई बिगिन इंग्लिश फ्रॉम द एज ऑफ 10। अब यहाँ पे बिगिन सेकेंड फॉर्म है, इट मीन्स ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसके साथ भी हमने फ्रॉम का यूज किया है। नेक्स्ट हमारा है थ्रू और थ्रू आउट। दोनों का मीनिंग देखते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ, यानी शुरुआत से लेके अंत तक। अब एग्जाम्पल देखते हैं, आई वर्क ऑल थ्रू द डे। पूरे दिन मैंने क्या किया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम किया। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, शी केप्ट अवेक थ्रू आउट द नाइट। पूरी रात वो जागी रही, यानी स्टार्टिंग से लेके बिगनिंग से लेके एंड तक। इसका हमारा यूज किसका होगा, थ्रू आउट का। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टाइम का प्रेपोजिशन है, टिल और अनटिल। टिल का मीनिंग क्या होता है, अप टू यानी तक। और नेक्स्ट हमारी है बाय। बाय का मीनिंग भी होता है नॉट लेटर देन, यानी इसके बाद नहीं, यानी यहाँ तक। दोनों का सेम सा मीनिंग होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, वेट टिल आई कम, रुको जब तक मैं आता हूँ। नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल बाय का, शी विल रीड दिस नावल बाय नेक्स्ट वीक, कि अगले हफ्ते तक वो इस नावल को पढ़ेगा। आज हमने टाइम के प्रेपोजिशन पढ़े। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रेपोजिशंस होंगी वो इसी से रिलेटेड होंगी, लेकिन टाइम की नहीं होंगी, प्लेस की होगी, कोई डायरेक्शन की होगी, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको सच में अच्छी वीडियो लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग।